प्रयागराज के बाद अब नासिक सिंहस्थ कुंभ को लेकर तैयारी शुरू। सीएम फडणवीस ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। कुंभ के लिए 3,345 करोड़ की योजना सौंपी गई। महाकुंभ में वायरल हुई हर्षा रिछारिया ने दी खुदकुशी की धमकी। बोली, एआई के जरिए मेरे वीडियो एडिट कर बदनाम करने की हो रही है कोशिश, अगर टूट गई तो जान दे दूंगी। बिहार के सीतामढ़ी में ट्रैफिक डीएसपी पर मारपीट का आरोप। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। पुलिस बदमाश के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में जुटी। हिंदुओं के विरोध के बाद झुकी बंगाल की ममता सरकार। विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द करने का आदेश लिया वापस। बीजेपी ने उठाए थे सवाल, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे से 7 नए विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। लो जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी और सुनील कुमार बनाए गए मंत्री। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की अहम बैठक। मीटिंग में बीएल संतोष, विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू रहे मौजूद। बैठक में बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के चर्चा हुई। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज तीसरा दिन। डिप्टी स्पीकर का होगा चुनाव। सीएम रेखा गुप्ता बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। मुस्तफाबाद से विधायक है मोहन सिंह बिष्ट। दिल्ली विधानसभा में आज शराब घोटाले से जुड़ी कैग रिपोर्ट पर होगी चर्चा। बीजेपी बोली, घोटालों पर चर्चा से भाग रही है आप, ध्यान भटकाने के लिए लगा रही झूठे आरोप। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया का बड़ा दावा। बोले कि जल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी तो राघव चड्ढा भी जाएंगे जेल। अभी जिस दिन जल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी तो उसके अंदर राघव चड्ढा जो अभी पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, राघव चड्ढा को भी जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल की राज्यसभा जाने की अटकलें तेज। सांसद संजीव अरोड़ा की जगह जा सकते हैं राज्यसभा। संजीव को विधानसभा उपचुनाव में उतारा, आपने बताया अफवाह। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर बरसे अमित शाह। कहा कि भ्रष्टाचार में डीएम के नेताओं को हासिल है महारत। राज्य के प्रमुख संस्थानों में महिला सुरक्षित नहीं है। तमिलनाडु में माफिया राज हावी है। पंजाबी भाषा को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। सभी स्कूलों के लिए पंजाबी को पढ़ना अनिवार्य किया गया। 10वीं पास करने के लिए पंजाबी में पास होना भी जरूरी। भाषा विवाद के बीच तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी तेलुगु। पहले से 10वीं क्लास तक तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे विधानसभा सचिवालय में होगी बैठक। 3 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई सेहरा आरती। भक्तों ने लिया बाबा का आशीर्वाद। भव्य आरती की तस्वीरें भी सामने आई। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का विरोध। हिंदूवादी संगठनों ने मांगी हरिहर मंदिर में पूजा की इजाजत। सनातन सेवक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सीओ को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार के रुड़की में चाइनीज मांझे में उलझकर घायल हुआ बाज। 7 घंटे तक पेड़ पर लटका रहा। फायर फाइटर्स ने बचाई जान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर हमला। घात लगाकर बरसाई गई गोलियां। डोडा और किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। यूपी के बहराइच में पति ने पत्नी की दांत से काटी नाक। आपसी विवाद में पति ने पत्नी पर हमला किया। पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है, इलाज जारी। पुणे में महिला से हैवानियत के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने बसों में की तोड़फोड़। फडणवीस ने पुलिस कमिश्नर को दिए आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश। पुणे रेप केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। एसटी बस डिपो के 23 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया। परिवहन मंत्री ने निलंबन के कारण ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से रिपोर्ट भी मांगी। शिवरात्रि के मौके पर झारखंड के हजारीबाग में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प। झंडा लगाने को लेकर के पत्थरबाजी और आगजनी हुई। बवाल के बाद इलाके में तनाव का माहौल। यूपी के मेरठ में लॉरेंस गैंग का शूटर ढेर। एसटीएफ से मुठभेड़ में मारा गया। 1 लाख का इनामी जितेंद्र उर्फ जीतू डबल मर्डर में जेल से पैरोल पर छूटने के बाद फरार हुआ था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सीमा विवाद में उलझी पुलिस की बहस। चेयरमैन से भी उलझे कपूरपुर कोतवाल। संदिग्ध अवस्था में शव हुआ था बरामद। प्रशांत कुमार ने दिए सख्त निर्देश। मुजफ्फरनगर में मंदिर में प्रसाद चढ़ाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हुई। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया।
जौनपुर में फर्जी महिला दारोगा गिरफ्तार की गई। वर्दी में चेकिंग में जुटी थी महिला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। इंदिरापुरम में घड़ी के शुरू में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश के एटा में पेड़ से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका के शव। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। लखीमपुर खीरी में नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने शव को बीच सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी जोधा। टक्कर हादसे में कार के उड़े पर खच्चे। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हुई। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना। गाजियाबाद में तेज रफ्तार बस का कहर। मेट्रो इलेक्ट्रिक बस ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हुआ। गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ भी की। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने पहली नौसैनिक का एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। ये मिसाइल सी किंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई। ओडिशा के चांदीपुर में एंटी शिप मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक। घर में घुसकर महिला पर किया हमला। बाघ के हमले में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्साही ग्रामीणों ने बाघ को पीट कर मार डाला। हमले में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान को फिर लताड़ा। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा, पाकिस्तान एक असफल देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मदद पर जिंदा है। हमसे सीखने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की दहशत से पाकिस्तान व्यापार करने के लिए भागा। इस्लामिक देशों के पास तो पहले बांग्लादेश अरब भागा। उज्बेकिस्तान दोनों देशों ने अपने बायलैटरल ट्रेड को $2 बिलियन तक बढ़ाने की सहमति की। बांग्लादेश में एक बार फिर से भड़क सकती है बगावत की चिंगारी। आर्मी चीफ जनरल जमान ने यूनुस सरकार को दी चेतावनी। कहा, मतभेद बुलाकर एकजुट नहीं हुए तो खतरे में पड़ सकती है संप्रभुता। अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर चला बड़ा हादसा। लैंडिंग के दौरान यात्री विमान के सामने आया प्राइवेट जेट यहां पर सामने आने के बाद विमान को समय रहते कंट्रोल किया गया। थाईलैंड में हादसे का शिकार हुई बस। हादसे में कई लोगों की मौत हुई। दर्जनों लोगों के घायल होने की भी जानकारी। और न्यूयॉर्क में बर्फीले पानी के अंदर फंसा घोड़ा। मदद के लिए मौके पर पहुंचे लोग। कड़ी मशक्कत के बाद घोड़े को बाहर निकाला गया। दक्षिणी इजराइल में कार में हुआ विस्फोट। हादसे में एक शख्स की हुई मौत। मामलों में जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। वेस्ट विलेज अपार्टमेंट की छत पर लगी भयंकर आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया जर्मनी। कोर्ट के बाहर हुई गोलीबारी। फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली। बॉक्सर निमानी से जुड़ा है मामला। और ईरान की अमेरिका को 2 टूक। रूस के साथ बैठक करने के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम किसी भी दबाव, डर या फिर प्रतिबंध से रुकने वाले नहीं हैं। सीजफायर के पहले फेज की आखिरी अदला बदली। 4 इजरायली बंधकों के शव सौंपेगा हमास। इजराइल